अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करें। पहले हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था, कौन सा पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर सारे ही सिस्टम बताए गए हैं। पहले हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंसान की बॉडी के अंदर जो सेल हैं या टिश्यू हैं या और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं वो कैसे जो है वो रेस्पायर करते हैं। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। पहले मैंने आपको पिछले चैप्टर में बता दिया था कि ये यहाँ पे दिए होते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिसको SLOs कहते हैं कि हमने ये चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब हम पहला टॉपिक इसका पढ़ते हैं। अभी तो इसका इंट्रोडक्शन है, पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय डूइंग सेलुलर रेस्पिरेशन, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी एनर्जी कैसे लेते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है, हर सेल जो है वो रेस्पायर करेगा। जैसे इंसान है, इंसान की बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से निकालेगा। तो इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच सेल ऑक्सीडाइज फूड ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी। इस प्रोसेस में जो है वो सेल ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं और अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए ऑर्गेनिज्म नीड टू कैरी ऑक्सीजन टू द सेल। वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म लेते हैं ऑक्सीजन टू सेल से, टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल, और सेल के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये तो था सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आता है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर इन लंग्स मूव इनटू द ब्लड। सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कैसे हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं? इनहेल करते हैं, अपने लंग्स में लेके जाते हैं। मूव इनटू द ब्लड, फिर वो ब्लड में मूव करती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड मूव इनटू द एयर, फिर क्या करती है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से निकल के एयर में मूव करती है टू बी एक्सेल्ड, जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। फॉर गैसेस एक्सचेंज एनिमल्स डू ब्रीथिंग। तो फिर इस प्रोसेस जो गैसेस एक्सचेंज है इसके थ्रू जो है वो एनिमल जो है वो सांस लेते हैं। अब यहाँ पे एक साइड बॉक्स है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप बताओगे ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज, इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसमें प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीदिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर रेस्पिरेशन। पहले इसको पढ़ लें, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ब्रीदिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। इस प्रोसेस में ये होता है कि एनिमल जो है वो हवा को अंदर लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से हवा जो अंदर लेके जा रहे हैं वो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। एनिमल मूव एयर इन, अंदर लेके जाते हैं, और आउट ऑफ देयर बॉडी, और अपनी बॉडी से जो है वो उसको आउट कर देते हैं। लेके क्या जाते हैं? ऑक्सीजन, निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर नॉट द सेम प्रोसेसेस, ये सेम प्रोसेस नहीं है दोनों। रेस्पिरेशन इज़ अ, अब आपसे पूछा भी जा सकता है कि रेस्पिरेशन क्या है और ब्रीदिंग क्या है, यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ये एक केमिकल प्रोसेस है, वाइल ब्रीदिंग इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या है, इसमें रेस्पिरेशन में केमिकल आते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जबकि ब्रीदिंग जो है वो फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस एयर से लेके जा रहे हैं और एयर में ही निकाल रहे हैं। ब्रीदिंग हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, ब्रीदिंग जो है वो हमें हेल्प करती है गैसेस एक्सचेंज में। गैसेस एक्सचेंज इन टर्न हेल्प इन रेस्पिरेशन, और अगर हम देखें तो गैसेस एक्सचेंज जो है वो इन टर्न हमें हेल्प किस में कर रहा होता है? रेस्पिरेशन में। अब हमारे पास ये एक डायग्राम बनी है, इसमें हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्पिरेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग। सबसे पहले हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ठीक है,
ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। ये एयर मूव्स एयर मूव्स टू लंग्स, लंग्स से क्या आई है, ऑक्सीजन आई है, ठीक है। अब लिखा हुआ है ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू सेल, अब हर सेल को वो ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज टू ऑक्सीडाइज फूड, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे ऑक्सीडाइज फूड मतलब ग्लूकोज बनी है। फिर वहाँ से क्या हुआ कि सेलुलर रेस्पिरेशन हुई, मतलब कि हर सेल को ही चाहिए थी। अब ऑक्सीजन उन्होंने ले ली और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज़ की, एयर के अंदर, और कहाँ से बाहर की तरफ मूव कर गई, लंग्स के थ्रू। मतलब कि ये ब्रीदिंग में प्रोसेस है और गैसेस एक्सचेंज है, और फिर उसके बाद ये सेलुलर रेस्पिरेशन है। ये पूरा प्रोसीजर इस तरह से चल रहा होता है। अब हमारे पास आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसेस एक्सचेंज के लिए और ब्रीदिंग के लिए। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट हैं मेन, एयर पैसेजवे और लंग्स। अब एयर पैसेजवे यहाँ पे एक दिया हुआ है और एक यहाँ पे लंग्स है, मतलब कि ए हमारे पास एक ये है पैसेजवे वाला और दूसरा लंग्स है। अब देखेंगे कि एयर पैसेजवे के अंदर भी आगे आगे कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, एयर पैसेजवे। व्हेन एयर एंटर द बॉडी, जब हवा जो है बॉडी में एंटर होती है, इट पासिस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग्स, जो कि लंग्स तक पहुंचती है। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज, जब गैसेस एक्सचेंज हो जाती है, अब गैसेस एक्सचेंज क्या है, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना। एयर मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू आउटसाइड थ्रू द सेम कनेक्टेड ट्यूब, और उन्हीं के थ्रू जो है हवा जो है वो बॉडी से निकलती भी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दीज कनेक्टेड ट्यूब्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एयर पैसेजवे। तो इन सारी ट्यूब्स को कहते हैं एयर पैसेजवे। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। अब इसके डिफरेंट पार्ट भी है। अब हम सबसे पहले देखते हैं नॉस्ट्रिल्स एंड नेज़ल कैविटी। अब नॉस्ट्रिल्स किसको कहते हैं, नथनों को कहते हैं, कि ये हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रिल्स है। और हम देखते हैं सबसे पहले, द नेज़ल कैविटी इज़ मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज़ बिटवीन नॉस्ट्रिल्स एंड फेरेंक्स। अब हम देखो यहाँ पे ये नेज़ल कैविटी हमें दिखाई हुई है, ठीक है, और ये दिखाया हुआ है फेरेंक्स। तो ये टू कैविटी है, ठीक है, टू कैविटी है हमारे पास जो कि नेज़ल कैविटी से मिलके बनी है, जिसमें नॉस्ट्रिल्स आते हैं और फेरेंक्स आता है। ये हमारी नॉस्ट्रल कैविटी है, इसके अंदर हमारे पास नॉस्ट्रिल आता है और फेरेंक्स आता है। एयर एंटर द नेज़ल कैविटी। अब नेज़ल कैविटी मतलब नाक से जो है वो हवा जाती है थ्रू नॉस्ट्रल, नाक के जो नथने नहीं यहाँ पे बने होते उनके थ्रू हवा अंदर जाती है। फाइन हेयर, जो नाक के अंदर छोटे छोटे बाल बने होते हैं, इन द नेज़ल कैविटी फिल्टर द इनकमिंग एयर बाय ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल। उस एयर का क्या काम है कि आपके नाक में अगर कोई मिट्टी का ज़रा जा रहा है तो उसको वहीं पे ट्रैप कर लेगा, रोक लेगा, अंदर नहीं जाने देगा, या फिर मक्खी मच्छर उनको रोक लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। अब उसके बाद दूसरा इसके अंदर म्यूकस होता है। म्यूकस ऑन द वॉल ऑफ नेज़ल कैविटी ट्रैप स्मॉल डस्ट पार्टिकल। अब अगर पार्टिकल जो है वो फाइन हेयर से भी आगे निकल जाते हैं तो वहाँ पे म्यूकस है, मतलब कि चिपचिपा सा मादा होता है नाक के अंदर, वो फिर छोटे छोटे उन डस्ट पार्टिकल्स को भी जो है वो ट्रैप कर लेता है ताकि नाक के अंदर कोई भी इस तरह की चीज़ ना जा सके। म्यूकस आल्सो वार्म द एयर। म्यूकस का काम है कि हवा को गर्म करना। अगर बाहर से गर्म हवा, जैसे आजकल टेम्परेचर है 40-45, अगर गर्म हवा अंदर जाएगी तो लंग्स के थ्रू, हमारे तो लंग्स वैसे ही जल जाएंगे फिर, तो हमारी हवा को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक करके फिर अंदर भेजेगा। एंड कीप इट टेम्परेचर नियरली इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल करके फिर उसको अंदर भेजेगा। ये नहीं अगर सर्दी है तो अगर ठंडी हवा, जैसे मौसम ठंडा होता है, 1-2 टेम्परेचर भी चला जाता है, तो ठंडी हवा हमारे नाक के थ्रू अगर अंदर चली जाएगी फिर तो हमारे अंदर हवा जो है वो हमें बीमार कर देगी, नमूनिया हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, म्यूकस हमारी
जो एयर बाहर से आती है उसको जो है वो इतना वार्म करते हैं कि जितना हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसके इक्वल करके उसको लेके जाते हैं। अब हमारा पास पहला था नोस्ट्रल एंड नेज़ल कैविटी, अब सेकंड हमारे पास आता है फेरिंग्स। अब यहीं पे देखें, यहाँ से अगला पार्ट हमारे पास फ़ौरन कौन सा है, फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी जो है वो फेरिंग्स के अंदर, ये नेज़ल कैविटी है फेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स देयर इज़ एन ओपनिंग कॉल्ड द ग्लोटस। अब इसी से आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये वाली जो जगह है, ये यहाँ से आती आती यहाँ पे आती है, जिसको हम ग्लोटस कहते हैं। इट ओपन्स इन लेरिंग्स। अब आपने सुना होगा एक खाने की नाली होती है और एक सांस लेने की। तो जो फेरिंग्स है वो हमारी कौन सी है, खाने की नाली है, और उसके साथ ही हमारे साथ ये देखें यहाँ के इसके बाद फ़ौरन जो है वो लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है। जैसे ये गले से हड्डी निकली हुई होती है ना, यहाँ पे वॉइस जो है वो प्रोड्यूस होती है। द ग्लोटस इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप कॉल्ड द एपिग्लोटस। अब इस ग्लोटस के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप बना होता है, ढक्कन सा, जो कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप पहले मेरी वो वीडियो जाके देखें ताकि आपको पता चल सके कि ये एपिग्लोटस क्या है। फ्लैप बना होता है, ढक्कन सा बना होता है, जिसको एपिग्लोटस कहते हैं। ये क्या काम करता है, इट प्रिवेंट फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द एंटरिंग द विंड पाइप एंड लंग्स। तो इसका काम ये है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये ढक्कन जो है वो सांस वाली नाली के ऊपर चला जाता है, ताकि खाना या पानी हमारे सांस की नाली में और लंग्स में ना जा सके। ठीक है, अब साइड बॉक्स देख लेते हैं। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू इसोफिगस एंड फॉर एयर टू लेरिंग्स। तो फेरिंग एक कॉमन एक रास्ता है जिसके थ्रू खाना और पानी और उसके अलावा जो है वो हवा, ये तीनों चीज़ें जो है वो इसके थ्रू हो रही होती हैं। ये एक रास्ता है फूड के लिए जो कि इसोफिगस से आ रहा है, और हवा के लिए भी रास्ता है जो कि लेरिंग्स तक जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है लेरिंग्स। फेरिंग्स हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास अगला ही पार्ट जो है वो लेरिंग्स का आता है, जहाँ से हम बोलते हैं। लेरिंग्स, इट इज़ अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। अब ये फेरिंग्स है और इसके बिल्कुल नीचे ये जो है ये सारा ट्रेकिया है। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, लेरिंग्स। लेरिंग्स इज़ आल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। टू फाइब्रस बैंड कॉल्ड द वोकल कॉर्ड आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ लेरिंग्स, जो कि यहाँ पे जुड़े होते हैं इनर वॉल ऑफ द लेरिंग्स। टू फाइब्रस बैंड होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड कहते हैं, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड। अब हमारे गले के अंदर यहाँ पे जो है वो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। जब हम गले पे हाथ मारते हैं, जैसे मैं एग्जांपल आपको मैं करके भी दिखाती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये मैं अपने गले पे हाथ मार रही थी, तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैंने साइड बॉक्सेस भी आपको पढ़ा दिए, और आज हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा पढ़ लिया, उसका एक पार्ट पढ़ लिया। एयर पैसेज वे के भी आगे से 3 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और नई सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। मेरी नई आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो टाइम तक पे आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।